वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे हाइब्रिड मॉडल ऑफ बीजेटी। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू रिकॉल द हाइब्रिड मॉडल ऑफ बीजेटी। यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द पैरामीटर्स ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर यूजिंग हाइब्रिड मॉडल। बेसिकली इस टॉपिक में हम एच पैरामीटर मॉडल का बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और एच पैरामीटर मॉडल का यूज करके हम एम्पलीफायर से रिलेटेड वेरियस पैरामीटर्स कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस की बात करूं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज डेरिवेटिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर आप प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन डेरिवेशन बेस्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और न्यूमेरिकल्स आप यहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यही जो टॉपिक होगा आपका, वो आगे आने वाले सारे टॉपिक्स के लिए भी बेस बनेगा। तो ओवरऑल ये टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल होता है, जिसे हम एच पैरामीटर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, बेसिकली एच पैरामीटर के नाम से जानते हैं। तो एच पैरामीटर्स जो हमारे होते हैं वो हम सबसे पहले यहां पर लर्न करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी के लिए आप एच पैरामीटर मॉडल यूज करते हो, और हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से करेंगे। तो यहां पर उसके लिए हमें सबसे पहले लर्न करना होगा, समझना होगा कि एच पैरामीटर मॉडल्स होते क्या हैं। तो एच पैरामीटर मॉडल्स जो हैं वो आप नेटवर्क थ्योरी में टू पोर्ट नेटवर्क में स्टडी करते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आपको नेटवर्क थ्योरी में पता है एच पैरामीटर मॉडल, तो उसे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो यहां पर एच पैरामीटर मॉडल जो होते हैं उसके बेसिकली दो इक्वेशंस होते हैं। किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के लिए कोई भी मॉडल आप एनालाइज करते हैं तो टोटल आपके टू इक्वेशंस होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं टू इक्वेशंस लिख देता हूं आपके लिए। तो जो टू इक्वेशंस होते हैं, एक होता है आपका V1 और एक इक्वेशन होता है आपका I2 का। तो ये इक्वेशन होता है H11 I1 प्लस H12 V2, और सेकेंड इक्वेशन होता है H21 I1 प्लस H22 V2। अब ये I1, V1, I2, V2 क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। H तो आप समझ ही गए होंगे कि H11, H12, H21, H22 एक हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल है। तो यहां पर कोई भी जो टू पोर्ट नेटवर्क आपका होता है, बेसिकली अगर मैं उसका जस्ट सिंबल आपको बना के दिखा दूं, टू पोर्ट, तो टू पोर्ट का मीनिंग क्या होता है? टू पोर्ट का मतलब यह होता है आपका कि आप इनपुट साइड से भी सप्लाई देते हैं, आउटपुट साइड से भी आप सप्लाई देते हैं। बेसिकली पोर्ट 1, तो मान लीजिए आप यहां पर अप्लाई कर रहे हैं V1 और V1 से करंट निकल रही है I1, और पोर्ट 2 यहां से आप अप्लाई कर रहे हैं V2 और V2 से आपकी करंट निकल रही है I2। बेसिकली दोनों ही पोर्ट एक तरह से इनपुट है, लेकिन हम नेमिंग इस तरीके से करते हैं कि फर्स्ट वाले पोर्ट को, इस वाले पोर्ट को हम बोलते हैं इनपुट पोर्ट, और सेकेंड वाले पोर्ट को हम बोलते हैं आउटपुट पोर्ट। बट एक्चुअल में दोनों ही इनपुट हैं, क्योंकि आप दोनों तरफ से सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट होते हैं, बेसिकली जो टू पोर्ट्स होते हैं, इसलिए इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क्स। तो ये जो टू पोर्ट नेटवर्क्स हैं, उसमें जो V1 है, अब आपका V1 अब आपका क्या हो गया, V1 आपका हो गया अब इनपुट वोल्टेज, I1 हो गया आपका इनपुट करंट, V2 आपका हो गया आउटपुट वोल्टेज, और I2 आपका हो गया आउटपुट करंट। तो ये आपके टोटल चार वैल्यूज हो गई, V1, I1, V2, I2। अब अगर हम डिस्कस करें यहां पर H की, तो H क्या है? बेसिकली H जो है आपका, वो आप मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, और H आपका हो जाएगा यहां पर H। तो H क्या है आपका, H11, H12, H21, H22। तो बेसिकली जो आपने अभी इक्वेशंस लिखे हैं, उसमें जो आपने अभी H11, H12, H21 और H22 देखा, उसे हम लाइक अ मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और यही कहलाता है आपका एच पैरामीटर मॉडल। तो ये जो एच पैरामीटर मॉडल हमने अभी डिस्कस किया है, इसमें अगर हम सारी की सारी वैल्यूज निकाले, मींस इंडिविजुअल वैल्यूज कैलकुलेट करें यहां पर, तो जो आपका H11 होता है, H11 अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप करते क्या है, देखिए आप अगर मेन इक्वेशन को देखें, देखिए एच पैरामीटर मॉडल या कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क के लिए जो मॉडल आप पढ़ते हैं, उसमें ये जो दो इक्वेशन होते हैं ना, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये दो इक्वेशन याद नहीं है
ऑल दो हमें चीजें रटनी नहीं है, लेकिन ये दो इक्वेशन ऐसी चीजें हैं कि आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर आपको ये दो इक्वेशन याद नहीं है तो आप टू पोर्ट नेटवर्क का एनालिसिस कर ही नहीं सकते, आप एक भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये दो इक्वेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए H11, अगर आप ध्यान से देखिए H11 को, तो H11 I1 के साथ एक और टर्म है H12 V2। तो अगर आप V2 को जीरो कर दें, ठीक है, तो V1 क्या आएगा, H11 I1, तो H11 क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I1। तो बेसिकली H11 की जो डेफिनेशन है वो होती है V1 अपॉन I1 विथ V2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए जब आप जीरो करेंगे दूसरे टर्म को, तो कभी भी H को जीरो मत करिए, H तो आपको कैलकुलेट करना है, मींस वोल्टेज या करंट को जीरो करिए। दैट मींस सर्किट को ओपन सर्किट बनाइए या शॉर्ट सर्किट बनाइए। ठीक है, तो एक बार वोल्टेज या करंट को जीरो कर दीजिए, आपका कोई ना कोई पैरामीटर जरूर कैलकुलेट होगा। तो H11 V1 अपॉन I1, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने पोर्ट्स के नाम बता दिए आपको, किसको इनपुट बोलना है किसको आउटपुट। तो आप देखेंगे V1 जो है इनपुट वोल्टेज है, I1 जो है इनपुट करंट है, तो इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट करंट, ये क्या हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस। और यहां पर हमें पता नहीं है ना कि इंडक्टर होना है कि कैपेसिटर होना है कि रेजिस्टेंस होना है, तो आप इनपुट रेजिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप बोलेंगे इनपुट इंपेडेंस। तो यहां पर H11 का नाम आपका होता है इनपुट इंपेडेंस। नेक्स्ट हमारा होता है H12। अगर आप H12 को ध्यान से देखें तो फर्स्ट लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर आप यहां पर I1 को जीरो कर दें तो V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 विथ I1 जीरो, आपको क्या मिल जाएगा, H12। तो V1 अपॉन V2 विथ I1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखें यहां पर 1/2 मतलब इनपुट बाय आउटपुट, 1 आपका इनपुट है, 2 आपका आउटपुट है, दोनों वोल्टेज बाय वोल्टेज है। देखिए वोल्टेज बाय वोल्टेज है मतलब यूनिट लेस होगा। देखिए जब भी हम आउटपुट बाय इनपुट करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं गेन, बेसिकली उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड गेन। वैसे तो फॉरवर्ड गेन को हम बाय डिफॉल्ट गेन ही बोल देते हैं आउटपुट बाय इनपुट को, तो उसका जो रिवर्स करते हैं मतलब इनपुट बाय आउटपुट करते हैं, उसे हम कहते हैं सिंपली रिवर्स गेन। ठीक है, तो कौन सा गेन है, ये वोल्टेज गेन है। तो इसे आप बोलोगे रिवर्स वोल्टेज गेन। ये आपका क्या हो जाएगा, H12। नाउ नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूं H21, तो H21 क्या है, आप देखिए H21 इंटू I1 है और साथ में एक और टर्म है, उसको आपको जीरो करना पड़ेगा। अब आप समझ ही गए होंगे, तो आपको V2 को जीरो करना है। जैसे ही आप V2 को जीरो करेंगे, आप देखिए I2 बाय I1, ये आ जाएगा H21। तो I2 अपॉन I1 विथ V2 इज इक्वल टू 0। तो इसे आप क्या नाम देंगे, देख लीजिए, अभी अभी मैंने आपको बताया ही है, I2 बाय I1 मतलब आउटपुट बाय इनपुट, तो इसे आप बोलते हैं करंट गेन। एक्चुअल में नाम होगा फॉरवर्ड करंट गेन, लेकिन फॉरवर्ड वर्ड यूज नहीं किया जाता है, जनरली बाय डिफॉल्ट वो करंट गेन ही हो जाएगा आपका। तो करंट गेन, फॉरवर्ड वर्ड यूज नहीं किया जाता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉरवर्ड नहीं है, वो है फॉरवर्ड ही आपका, लेकिन बाय डिफॉल्ट जैसे मुझे बोलना है +5 तो मैं 5 बोल दूंगा, या मुझे बोलना है -5 तो मुझे बोलना पड़ेगा -5। तो अगर रिवर्स बोलना है तो मुझे बोलना पड़ेगा फॉरवर्ड करंट गेन आपका बाय डिफॉल्ट करंट गेन ही है। नाउ लास्ट H22, अगर आप H22 को देखें तो बहुत सिंपल है, अब I2 बाय V2 विथ I1 इक्वल टू 0। तो ये आप देख सकते हैं आउटपुट बाय आउटपुट ही है, लेकिन एक करंट है और एक वोल्टेज है, तो आउटपुट करंट बाय आउटपुट वोल्टेज। तो करंट बाय वोल्टेज क्या होता है, एडमिटेंस। तो इसे आप क्या बोलेंगे, आउटपुट एडमिटेंस। तो ये आपका पूरा का पूरा नेमिंग हो गई चारों के चारों पैरामीटर्स के लिए। तो यहां पर हम जब बीजेटी में इनको यूज करते हैं तो हम नेमिंग किस तरीके से करते हैं, ये भी मैं आपको सिखा देता हूं। बीजेटी में जब हम इन चीजों को यूज करेंगे तो हम H11 नाम नहीं देते हैं, हम बीजेटी में इनपुट इंपेडेंस, इसके बेस पर हम नेमिंग करेंगे यहां पर HI। तो बीजेटी में आप इसे बोलेंगे HI। रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन इसे आप बोलते हैं HR। H12 को आप बोलते हैं HR, R फॉर रिवर्स। H21 को आप क्या बोलते हैं, करंट गेन, जैसे मैंने बताया ये फॉरवर्ड करंट गेन है, तो इसे आप बोलते हैं HF। और H22 जैसा मैंने बताया ये आउटपुट इंपेडेंस है, स्टॉप। जैसा मैंने आपको बताया ये आउटपुट एडमिटेंस है, चूंकि ये आउटपुट है तो इसे आप बोलते हो HO।
तो जो स्टैंडर्ड नेम्स हम यूज करते हैं, जो स्टैंडर्ड लेटर्स हम यूज करते हैं एच पैरामीटर्स के लिए, वो करते हैं एच आई, एच आर, एच एफ, एच ओ। तो है ये बिल्कुल सेम ही, नेम के अकॉर्डिंग यहां पर सिंबल बना लिए गए हैं। तो एच पैरामीटर मॉडल के लिए जो स्टैंडर्ड सर्किट होता है वो भी मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि वो सर्किट भी आपको यूज करना है बीजेटी के एनालिसिस के लिए। तो ये भी आप नेटवर्क थ्योरी में स्टडी करते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत डिटेल में यहां पर समझा देता हूं। देखिए, जैसे मैंने बोला बार बार आपको इन्हीं इक्वेशंस का यूज करना है। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, आप देखिए, पहला इक्वेशन है V1 का। तो V1 का इक्वेशन है, मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू है, तो वोल्टेज प्लस वोल्टेज ही होना चाहिए वो, क्योंकि सेम यूनिट को ही आप ऐड कर सकते हैं। और आप देखिए, आपने जैसा नाम दिया है H11 की यूनिट आपने क्या बोली है, ओम बोली है ना, क्योंकि H11 आपने क्या बोला, इंपेडेंस, इंपेडेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो ओम इंटू एम्पियर, वोल्टेज हो गया H11 I1, H12 V2, H12 को आपने बोला है वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन मतलब यूनिट लेस हो गया, V2 अपने आप में वोल्ट है, तो वोल्ट इक्वल टू वोल्ट प्लस वोल्ट। मतलब ये जो आपका इक्वेशन है ना, बेसिकली ये इक्वेशन है आपका KVL। और अगर आप सेकंड इक्वेशन को देखें तो करंट इक्वल टू करंट प्लस करंट होना चाहिए, मतलब KCL होना चाहिए। तो देखिए, क्या करंट इक्वल टू करंट प्लस करंट है, पहले एक बार वेरीफाई कर लीजिए। I2 करंट हो गई एम्पियर, H21 करंट गेन है, मतलब यूनिट लेस, तो I1 करंट है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। H22 V2, V2 वोल्टेज है, H22 एडमिटेंस है, मतलब 1/ओम, तो वोल्ट बाय ओम करंट ही होता है, तो करंट इक्वल टू करंट प्लस करंट। और ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन होगा, आपका KCL। तो ये आपके दो इक्वेशन है, एक KVL है, KCL है। KVL मतलब एक लूप और KCL मतलब पैरेलली, ठीक है ना, क्योंकि करंट आपकी हमेशा पैरेलल में डिवाइड होती है, अलग अलग होगी पैरेलल में, और वोल्टेज हमेशा सीरीज में डिवाइड होते हैं, वोल्टेज अलग अलग होंगे सीरीज में। तो आपको जो पहला लूप है, जो इनपुट पोर्ट है, उसके रिस्पेक्ट में आपको ड्रॉ करना है एक सीरीज काइंड ऑफ सर्किट, और जो सेकंड लूप है, जो आउटपुट लूप है, उसके लिए आपको ड्रॉ करना है एक पैरेलल काइंड ऑफ सर्किट। ठीक है, तो हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हम यहां पर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, तो यहां पर H11 और यहां पर जो आपकी सप्लाई होगी वो होगी V1 I1, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप लगाएंगे एक डिपेंडेंट सोर्स। उसका रीजन क्या है मैं भी आपको क्लियर करवाऊंगा। प्लस माइनस H12 V2। फिर आप सेकेंड लूप में आएंगे, यहां पर भी आप एक डिपेंडेंट सोर्स लगाएंगे, उसका भी रीजन मैं अभी आपको क्लियर करवाऊंगा। और इसका जो आप नाम लिखेंगे वो लिखेंगे H21 I1, और उसके बाद आप लगाएंगे यहां पर H22। अगेन जब आप बीजेटी की बात कर रहे हैं तो H22 मतलब HO, H11 मतलब HI, H12 मतलब HR और H21 मतलब HF। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बोला कि हमने डिपेंडेंट सोर्सेज यूज किए हैं, उसका रीजन क्या है, अगर देखेंगे तो जब आप पहले लूप में KVL लगाएंगे तो देखिए क्लॉकवाइज अगर आप घूमते हैं तो वोल्टेज का पहला साइन क्या है, माइनस, तो माइनस V1। H11 की यूनिट क्या है, ओम, तो H11 I1 प्लस H12 V2। तो इससे आपका पूरा KVL लग जाएगा, माइनस V1 H11 I1 प्लस H12 V2। तो V1 की वैल्यू जो चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां पर फिर ये पॉइंट आता है कि डिपेंडेंट सोर्स क्यों लिया या वोल्टेज सोर्स ही क्यों लिया। तो देखिए H12 V2 आपको जनरेट करना था, और V2 क्या है ना, वो सेकेंड लूप का है। तो पहले लूप में कोई सेकेंड लूप की चीज चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी, लाइक अ डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, कि वो सेकेंड लूप की किसी वोल्टेज या करंट पे डिपेंड कर रहा था, तो आपने बनाया डिपेंडेंट सोर्स। वैसे ही देखिए H21 I1, ये I1 जो है वो पहले लूप की है, तो जो ये करंट होनी चाहिए वो पहले लूप की करंट पर डिपेंड कर रही है, ये जो करंट सोर्स होना चाहिए था। तो अगेन क्या करेंगे आप, डिपेंडेंट सोर्स। अगर आप सेकेंड लूप में वेरीफाई कर लें तो जो I2 करंट है वो देखिए आपकी डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि I2 का इक्वेशन है, तो I2 करंट इस करंट और इस करंट में पैरेलल में डिवाइड होनी चाहिए। तो एक तो I2 इक्वल टू आ जाएगा H21 I1, बिल्कुल सही है, वो हमें चाहिए था। और दूसरा में क्या चाहिए था, दूसरा में चाहिए था H22 V2। तो क्या आ रहा है, तो आप देखिए H22 जो है ना वो एडमिटेंस है। तो जो
करंट होता है वो क्या होता है, वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई इंपेडेंस क्या होगा, एडमिटेंस। तो करंट को आप क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज इंटू एडमिटेंस। तो देखिए H22 के क्रॉस वोल्टेज क्या है, V2। तो V2 अपॉन इंपेडेंस मतलब V2 इंटू एडमिटेंस, तो V2 इंटू H22 यही आ जाएगा आपका। तो ये दोनों करंट आपको मिल गई, ठीक है। तो ऑल्दो हमें इतना पॉइंट माइंड में रखने की जरूरत नहीं है एनालॉग सर्किट में, लेकिन जस्ट मैं आपको यहां पर ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस तरीके से ये सर्किट ड्रॉ होता है। ओवरऑल आपको बस ये सर्किट माइंड में रखना है कि कौन सा कनेक्शन कहां पर है। तो जैसा मैंने आपको बोला भी है, H11 मतलब आप जब बीजेटी के लिए एनालिसिस करेंगे तो क्या लिखेंगे, HI। H12 के लिए आप क्या लिखेंगे, HR। H21 के लिए आप क्या लिखेंगे, HF। और H22 के लिए क्या लिखेंगे, HO। तो बेसिकली जब आप बीजेटी के लिए सर्किट बनाएंगे, अभी जब आप सारे के सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, HI, HR इंटू V2, HF इंटू I1 एंड HO। क्लियर। सो इस तरीके से आप यहां पर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल के लिए। तो आई होप ये जो हमने हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल डिस्कस किया है आपको यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम है हाइब्रिड मॉडल ऑफ बीजेटी, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।